गणतंत्र दिवस विशेष, भारत का गणराज्य बनने का सफर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट फ्यूल पर, जहां हम दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। और आज दोस्तों मौका है खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है। हाँ दोस्तों, बात हो रही है हमारे गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी, एक तारीख जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब भारत एक गणराज्य बना, अपने खुद के संविधान के साथ। ये कहानी है उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। तो आज इस वीडियो में हम डालेंगे एक नजर 26 जनवरी के उस सफर पर जिसने भारत को एक आजाद और सशक्त राष्ट्र बनाया। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी, न्यूट्रॉन स्टार्स और रियूजेबल रॉकेट्स पर चर्चा की थी, तो वो जरूर देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी आने वाली वीडियो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, फोन डिवाइसेस और फैक्स मशीनों पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलिए शुरू करते हैं 26 जनवरी के उस सफर की जिसने भारत को एक सशक्त गणराज्य बनाया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र क्यों बने? देखिए दोस्तों, आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था। यानी पूरी तरह से आजाद होने के बाद भी हमारे पास अपना खुद का संविधान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। साल था 1929, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद हुआ। इसका मतलब था कि अब भारत सिर्फ आंशिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि पूरी तरह से आजादी चाहता था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और पूरी स्वतंत्रता की मांग की। यह दिन भारतीयों के अदम्य साहस और आजादी के प्रति उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। इसलिए जब भारत को 1947 में आजादी मिली, तो हमारे नेताओं ने तय किया कि 26 जनवरी को ही हम अपना खुद का संविधान लागू करेंगे। यह तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि भारत के आजादी के संघर्ष और उसमें दी गई अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाती है। यह दिन उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह दिन हमें उनके सपनों का भारत बनाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप 26 जनवरी मनाएं, तो इस दिन के महत्व को जरूर याद रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेटेढ़ा लिखित संविधान है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे तैयार करने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। सोचिए, इतने बड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करना कितना कठिन रहा होगा। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेष संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें कुल 299 सदस्य थे। इन सदस्यों ने दिन रात एक करके अपनी पूरी लगन और मेहनत से इस अनमोल दस्तावेज को तैयार किया। इस संविधान सभा में देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर भाषा के लोग शामिल थे, जो कि भारत की विविधता को दर्शाता है। इस संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी डॉ. भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई थी, जो कि खुद एक महान विद्वान और सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान ऐसा हो जो भारत की विविधता को समझे और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यह संविधान न सिर्फ हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। और अब बात करते हैं कुछ रोचक बातों की। क्या आप जानते हैं कि संविधान लिखने के लिए करीब 2000 किताबों का अध्ययन किया गया था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इतना ही नहीं, उस समय कंप्यूटर नहीं होते थे, इसलिए पूरा संविधान हाथ से लिखा गया और इस पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया, जो कि उस समय बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। तो दोस्तों, यह था हमारे संविधान का सफर, जो कि अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें बताता है कि कैसे विभिन्न विचारधाराओं और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आकर एक ऐसे दस्तावेज का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समानता और न्याय
सुनिश्चित करता है। चैप्टर 3। दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे पूरा देश बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाता है। हर साल इस दिन राजधानी दिल्ली में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह परेड सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि यह भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन है। इस परेड की शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ। इसके बाद शुरू होता है तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का शानदार मार्च पास्ट। इस मार्च पास्ट में सेना के जवान अपनी शानदार वर्दी और बेहतरीन तालमेल के साथ मार्च करते हैं जो कि देखने लायक होता है। इसके बाद शुरू होता है परेड का सबसे खास हिस्सा, राज्यों की झांकियां। इन झांकियों में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। हर राज्य की झांकी अपने आप में अनोखी और आकर्षक होती है जो कि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। और क्या आपने ध्यान दिया है कि परेड का समापन हमेशा भारतीय वायुसेना के शानदार फ्लाईपास्ट के साथ होता है। यह फ्लाईपास्ट वाकई में देखने लायक होता है। इसमें वायुसेना के विभिन्न एलईडी ढाकू विमान और हेलीकॉप्टर बड़े ही कलात्मक ढंग से आसमान में विभिन्न तरह के फॉर्मेशन बनाते हैं। यह फ्लाईपास्ट हमारी सैन्य ताकत और तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। इसके अलावा इस दिन भारत के राष्ट्रपति वीरता पुरस्कारों से देश के बहादुर सैनिकों और नागरिकों को सम्मानित करते हैं। यह पल हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का होता है। तो दोस्तों, 26 जनवरी का समारोह सिर्फ एक समारोह नहीं है बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता और शक्ति का प्रतीक है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब तक तो हमने जान लिया 26 जनवरी का इतिहास और इसके महत्व के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस रोमांचक सफर को। क्या आप जानते हैं कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहां मनाया गया था? नहीं, राजपथ पर नहीं। पहला गणतंत्र दिवस समारोह 1950 में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया था और इसमें सिर्फ 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन 1955 में किया गया था। तब से लेकर अब तक हर साल राजपथ पर ही यह भव्य परेड आयोजित की जाती है। गणतंत्र दिवस की तैयारी कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। इसकी तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है ताकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। इसमें हजारों लोगों की मेहनत लगती है, तब जाकर कहीं यह भव्य समारोह सफल हो पाता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस पर एक मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया जाता है? जी हाँ, और यह कोई आम बात नहीं है। यह दर्शाता है कि दुनिया भर में भारत का कितना सम्मान है। अब तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य हमारे गणतंत्र दिवस से जुड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि हमारे संविधान और स्वतंत्रता के मूल्यों को याद करने का दिन है। हमें इस दिन यह सोचना चाहिए कि हम भारत को और भी महान बनाने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिस पर हम सभी को गर्व हो। और हाँ, मेरी आने वाली वीडियो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, फोन डिवाइसेस और फैक्स मशीन पर जरूर देखिए। और अगर आपने स्पेसएक्स और न्यूट्रॉन स्टार्स पर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल फैक्ट फ्यूल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।